भाई अगर इंडिया इतना को बड़ा अपने आप को दावेदार है कि बड़े दिल वाला है दावेदार नहीं, लेकिन वो नहीं दावेदार है, आपने यहाँ पे शायद देखा ही होगा इतने कि बड़े ऋषभ दिल पंत वाला की है। सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन जो है ना, उससे 27 करोड़ की है। पाकिस्तान का कितना बनता है? आपका मैथ अच्छा है, शायद आप बता देंगे। आईसीसी एक वीक जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हमने देखा है कि वो हर वक्त जो है ना उसके ऊपर इस वक्त, क्योंकि माली तौर पर इंडिया की इजारादारी है क्रिकेट के ऊपर, तो समझ लें कि जैसे खित्ते का जो चौधरी है ना, और ख़ास तौर पर क्रिकेट का जो चौधरी है वो इस वक्त बना हुआ है इंडिया। तो उस वजह से आईसीसी तो उसके आगे बिल्कुल ही समझ लेना बेबस है। आईसीसी जो भी डिसीजन लेता है, अगर तो हाइब्रिड का डिसीजन लिया जाए, क्या पाकिस्तान बैकआउट कर जाए या हाइब्रिड पे राजी हो? पाकिस्तान में एक बंदा जो इंडिया को कन्विंस कर सकता पाकिस्तान में आने के लिए, अगर वो चाहे या गवर्नमेंट चाहे, सेक ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब को, मोदी साहब को फोन करना चाहिए, बात करनी चाहिए। अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है। मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे, हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको जेशा साहब जब सरबराह बने हैं आईसीसी के, तो उनके मद्दे मुकाबले किसी एक ने भी पेपर जमा नहीं कराए। तो साफ है कि मतलब फाइनेंशियल वाइज कोई भी बीसीसीआई के साथ पंगा नहीं लेगा, ये बात सच है। दोस्तों नमस्कार। जब से भारत ने पाकिस्तान जाने के लिए मना किया है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तब से वहां की मीडिया का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें इस बात पे यकीन हो रहा है क्योंकि उनकी टीम 2023 वर्ल्ड कप में भारत में खेलने के लिए आई थी, तो उन्हें लगा कि हम भी वहां पे खेलने के लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला फ्यूचर में, जब तक वो अपनी हरकतें बंद नहीं करेंगे बॉर्डर पर। और दूसरी बात यह है कि भारत इस समय वर्ल्ड का सबसे अमीर बोर्ड है, हमारे आस पास भी कोई नहीं है। अगर सभी बोर्ड को मिला भी लेना दुनिया के, तो हमारे बिल्कुल पास भी नहीं आते, और इसीलिए किसी की हिम्मत ही नहीं कि कुछ बोल सके हमारे साथ। पाकिस्तान तो कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। दुनिया का हर एक बोर्ड यही चाहता है कि हमारी टीम उनकी कंट्री में केवल एक सीरीज खेले, साल में एक बार 3 मैच की। अभी हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में है और हम 5 टेस्ट खेल रहे हैं। हम इनसे पहले 4 खेलते थे, लेकिन उनकी डिमांड की वजह से हम 5 मैच खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही अच्छा मौका पैसे कमाने का। तो इसीलिए जो भारत चाहेगा वही होगा। और अभी आईपीएल में इतना पैसा देखकर तो इनके वैसे ही होश उड़े हुए हैं पाकिस्तान के, क्योंकि 2008 के बाद से हम इनके प्लेयर्स को लेते नहीं आईपीएल में। तो बेचारे तरसते हैं हर साल की, काश हम भी होते थे, हम पैसा कमाते। इनके साथ पूछते घर बैठे खाना खाते अगर इनका एक ही प्लेयर बिकता है यहाँ पे। आपने देखा होगा कि 13 साल के लड़के को 1 करोड़ मिले हैं, जो कि पाकिस्तान ने। भाई अगर इंडिया इतना को बड़ा अपने आप को दावेदार है कि बड़े दिल वाला है दावेदार नहीं, लेकिन वो नहीं दावेदार है, आपने यहाँ पे शायद देखा ही होगा इतने कि बड़े ऋषभ दिल पंत वाला की है। सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन जो है ना, उससे 27 करोड़ की है। पाकिस्तान का कितना बनता है? आपका मैथ अच्छा है, शायद आप बता देंगे। नहीं, उनकी नो डाउट मार्केट, मैंने आपको पहले कहा है, उनकी मार्केट तो बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली भी वो स्ट्रांग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है वो बार बार एक चीज की रट लगाई जाए कि जी ऋषभ पंत 27 करोड़ का विक गया, फलाना इन्ने का विक गया, फलाना इन्ने का विक गया। ओ भाई, क्रिकेट की आपकी आईपीएल उन्होंने अपने प्लेयर्स के लिए खास तौर पर एक बजट सेट किया होता है और उनको एक लीग अलाउ की होती है। अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है। मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे, हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है, हाँ, तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। पाकिस्तानी प्लेयर हो या कोई भी प्लेयर हो, पूरी दुनिया से जब वो अपने प्रोफेशन के लिए जा रहा है तो उसको जाना चाहिए। मैं या कोई भी मेरे जैसा दूसरा शख्स किसी अगर प्लेयर की तारीफ कर रहा है, तो वो किसी जंग की वजह से तो नहीं कर रहा, वो तो परफॉर्मेंस की वजह से कर रहा है। नहीं, वो डॉलर की वजह से कर रहा है। यहाँ पे बैठ के डॉलर 5, 6, 7 डॉलर की खातिर कर रहा है। इधर की बात नहीं मैं कर रहा, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा। आप अपने ऊपर क्यों लेके जा रही है? अगर आपका नहीं, मीरब आप मुझे ये बताएं, ओपिनियन ये है कि एक पाकिस्तान में रहने वाला शख्स, जर्नलिस्ट, इंडिया के किसी प्लेयर की तारीफ नहीं कर सकता, तो देन दिस इज सियासत। सियासत ही है। क्या सियासत है? सियासत ही है ना। सियासत मतलब की हमारे वजह से प्लेयर आपके माइंड में ये चीज है। हमारा कप्तान बाबर आजम, विराट कोहली ने परफॉर्मेंस नहीं दी 3 साल, ठीक है, तो बाबर आजम उसको कहे जी दिस टू शैल पास। किसने कहा है बाबर आजम को कि वो कहे? भाई उसका अपना जेस्चर है ना, कह दिया। बाबर ने परफॉर्मेंस नहीं दी। विराट की इतनी जुर्रत और हिम्मत है कि वो बाबर के हक में एक ट्वीट कर जाता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैंने इंडिया में रहना है। जरूरत ही नहीं है। मुझे बताएं, शाहरुख खान अगर कहे कि जी शहबाज शरीफ बड़ा जबरदस्त, उसने वेल फुटेड है, शाहरुख खान का क्या काम है कि शहबाज शरीफ साहब की बात करेगा? मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना। अगर शाहरुख खान कहे कि जी यहाँ पे अली जफर जो है वो बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप लोग इतनी जुर्रत नहीं है कि राहत फतेह अली खान को आप अपने मुल्क में बुला लो। सारी जिंदगी उन्हें को गाने को आने यहाँ पे बैठ के मोदी मुझे ये बताओ, हमारे क्रिकेटर्स बोल रहे हैं ना कि इंडिया को आना चाहिए, बोले ना चैंपियंस ट्रॉफी पे क्यों नहीं जा रही? वसीम अकरम साहब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कमेंट्री कर रहे हैं, तो फिर उनका प्रोफेशन है। अच्छा, तो फिर हमारा क्या प्रोफेशन? नहीं, ये बात ना करें आप। ये उनका प्रोफेशन है,
वसीम अकरम कमेंटेटर हैं, कमेंट्री करते हैं, उनको जो मर्जी हायर करेगा, वो इथोपिया भी जाएंगे कमेंट्री करने, इसमें कोई बुराई नहीं है। उनके नहीं करते आगे लोग परफॉर्म, जब चैंपियंस ट्रॉफी पे या वर्ल्ड कप में कोई मैच होता है तो उनके आगे नहीं करते कमेंटेटर। क्या कोई भारतीय उनकी आवाज को म्यूट कर देता है कि ये पाकिस्तान से है तो ये भारत चुभ की रही बात होगी, नहीं कर सकते? उनको चुभ रही होगी ये वाली बात भी कि भाई वसीम अकरम क्यों आ रहा है, पर्थ में उनको ट्रोल किया जा रहा है, इधर उधर की बात ना करें। मीरा बाप मैंने आपसे जवाब मांगा है कि अगर उनमें इतनी जुर्रत है, दिल गुर्दा है, बोले ना, बयानबाजी करें आगे के चैंपियंस ट्रॉफी पे जाना चाहिए। किसके बारे? क्यों जाना चाहिए? क्यों हमारे प्लेयर्स अगर गए वहां पर तो उनको भी इतनी शर्म का मुकाम उनके लिए होना चाहिए कि वो बोले कि भाईजान हम जाएंगे पाकिस्तान, क्यों नहीं जाना चाहिए, हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। अगर वो आ सकते हैं, अगर बाबर, शहीन, रिजवान, हारिस रऊफ, मुतअद्दिद हमारे क्रिकेटर्स जा सकते हैं वहां पे, उनकी जाने नहीं है तो किसने उन्हें उस वक्त नहीं आप लोग बोले। उस वक्त आप कह रहे हैं जी सैंक्शंस लग जाएंगे, जुर्माने लग जाएंगे। नहीं तो उस वक्त क्या है? क्यों डरे? फिर क्यों डरे? बोल देते अथॉरिटी डरपोक है, इंडियन हुकूमत डरपोक है, इंडियन प्लेयर डरपोक है, नहीं आते तो क्यों नहीं आ रहे? तो पाकिस्तान है वहां पर हर दफा। क्या चीज? पाकिस्तान हर दफा जाता है वहां। पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान को किसी का डर ही नहीं है। पाकिस्तान कुछ किस चीज का डर है? हमारी प्लेयर्स की जाने नहीं है वहां पर, हमारे प्लेयर्स को नहीं डर लगता। तो भाई अगर किसी चीज का डर नहीं है, किसी बात का कोई इशू नहीं है, तो हाइब्रिड मॉडल पर भी चले जाएं। क्यों जाएं? वजह हमारे पास मेजबानी है, किसी ने नहीं आना ना आए, क्यों जाएं भैया? बोर्ड की बात मान रहे हैं ना, कोई ये बोर्ड की बात नहीं मान हमने रहे? इंडिया के साथ खेलना है। किसकी बोर्ड की बात मान रहे? मुझे तो ये लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी ही नहीं होनी। क्यों नहीं होनी? क्यों नहीं होनी भाई? अभी तक तो नहीं हो रही ना यार। ये आप जो है वो फिर इंडियंस की जुबान बोल रही हैं यार। इंडियंस की जुबान क्या ठप्पा इंडियंस लगा हुआ है चाहते जुबान हैं, पे। इंडियंस चाहते हैं कि ना हो। आप क्यों ये जुमले बोल रही हैं? आपने ग्रीन शर्ट पहनी है, कम से कम उसकी लाज रख लें। आप कहें जी होगी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी इधर होगी। नहीं आई विश हम लोग करवा के छोड़ेंगे। आई विश आपका मेरे कहने से नहीं होनी। आपका जो है ना वो दिल करता है कि यहाँ ना हो, है ना? क्यों? तो आपने खुद ही बोला है कि यहाँ होती नजर नहीं आ रही, स्टेडियम से नहीं तैयार हो रहे। भाई स्टेडियम तो हम तैयार चाहिए ना। हाँ। स्टेडियम हम तैयार मिलेंगे तुसी करने ने जिन्होंने भी करने ने दिसंबर तक आपको तैयार मिलेंगे। आप जाने आपका स्टेडियम तैयार हो जाएंगे, आप स्टेडियम आपको लेके जाएंगे, फीता आपसे कटवाएंगे इंशाल्लाह ताला। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मीरब से फीता कटवाएं। लाइव शो के अंदर जो है वो ये इन्होंने अब दावा कर दिया इस बात का। बस ठीक है फीता मैं काटूंगी। फीते वाले दिन भी तुसी फिर तारीफ करनी है पाकिस्तान की। मैं जरूर करूंगी। हैं? मैं जरूर करूंगी। ना मैंने नहीं लगता। मुझे लगता ही नहीं। आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाला शख्स पाकिस्तानी नहीं हो सकता? भाई मैं यार खैर छोड़ें, फिर आप कहेंगे आपके ऊपर पर्सनल टारगेट कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं आपको पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा, सिर्फ ये जो बाबा है ना दमड़ तू, ये डॉलर्स, हाँ। ये इसका कमाल है सारा। अच्छा वैसे ये डॉलर्स का ये जो कमाल है ये किसके दिल में या कहां पर नहीं है? हैं जी? कहां पर नहीं है? इतना भी इंसान को बेगैरत नहीं होना चाहिए कि डॉलर्स की खातिर अपना आप वतन ज़मीर बेच दो, सब कुछ बेच दो। यार रिज़्क़ अल्लाह पाक की ज़ात आपके साथ वादा किया है कि उसने आपको देना है। आप मेहनत करें, लेकिन इस तरह की जो हरकतें हैं या इस तरह की जो लालच है वो आप ना करें कि भाई मैं इंडियन सौदा बेचूं और मुझे डॉलर है। अच्छा गलत को सही कह के भी ऐसे ही आईसीसी जो भी डिसीजन लेता है, अगर तो हाइब्रिड का डिसीजन लिया जाए, क्या पाकिस्तान बैकआउट कर जाए या हाइब्रिड पे राजी हो जाए? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बैकडोर डिप्लोमेसी चलनी चाहिए। पाकिस्तान में एक बंदा जो इंडिया को कन्विंस कर सकता पाकिस्तान में आने के लिए, अगर वो चाहे या गवर्नमेंट चाहे, सेक ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब को, मोदी साहब को फ़ोन करना चाहिए, बात करनी चाहिए। उनके कहने पे शायद किसी हद तक मियां नवाज शरीफ साहब को कायल किया है। ज़रा ये बताते हैं बासर लोगों ने कि वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से बात कर